लूसेंट का फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं अभी कौन सा चैप्टर है, 12th नंबर चैप्टर है। 12th नंबर चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स। पिछले चैप्टर में वेव्स हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये देखिएगा। और अगर नहीं भी देखे हैं तो मैं कुछ कुछ पहले बता दूंगा, एटलीस्ट 2 मिनट में बता दूंगा, ताकि पिछले चैप्टर वाला रिवाइज भी हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें जो इस चैप्टर में ज़रूरत है जिसका। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल से मेरा अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाला है क्लास, फ्री है, वो स्पेशल क्लास है, फ्री है। और उस पर ज्योग्राफ़ी और सोशियोलॉजी है। अगर आपके किसी भी दोस्त को ज्योग्राफ़ी सोशियोलॉजी क्लास 11th एंड 12th देखना है तो कल स्टार्ट हो रहा है 5 बजे से सोशियोलॉजी क्लास 12th का, जो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया वाला बुक है ना, उसको। और तो चलिए, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको बता दीजिएगा, क्लियर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है साउंड वेव। तो साउंड वेव को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले वेव क्या होता है वो देखते थे। वेव एक एनर्जी का प्रोपागेशन होता है, सिंपल एनर्जी का प्रोपागेशन होता है इस फॉर्म में, क्लियर। अब वेव 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल, एक होते हैं नॉन मैकेनिकल, क्लियर। मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जो जिसे फ्लो करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। लेकिन नॉन मैकेनिकल के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी फ्लो करता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यानी वेव 2 टाइप के हैं, मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल को क्या चाहिए, मैकेनिकल को चाहिए कोई मीडियम चाहिए, लेकिन नॉन मैकेनिकल का कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्लियर। अब देखते हैं, मैकेनिकल में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल में होता है कि वेव का जो प्रोपागेशन होता है इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल का जो प्रोपागेशन होता है इस मीडियम के पार्टिकल का, जैसे गैस है तो गैस के पार्टिकल का, वाटर है तो वाटर के पार्टिकल्स का, सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल का। अगर दोनों का प्रोपागेशन, जैसे मीडियम का प्रोपागेशन और वेव का प्रोपागेशन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, क्लियर। ट्रांसवर्स का बोलते हैं तब जब पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करती है और वेव इस डायरेक्शन। तो क्या है, परपेंडिकुलर जब होता है पार्टिकल का प्रोपागेशन और वेव का प्रोपागेशन आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो हमें क्या डिस्कस करना है, हमें लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल का ही एक एग्जाम्पल है साउंड वेव। तो साउंड वेव को हम एक और नाम दे सकते हैं, साउंड वेव को हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, क्लियर। तो यही पहला लाइन में यही डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो आप डेफिनेशन यही बोल सकते हो कि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के रेंज पे के बेसिस पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो एक वेव कर दिया, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें पहले और मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, एक वेव है, क्लियर। तो जो दो, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, इसको ट्रॉफ। तो 2 क्रेस्ट या 2 ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, क्लियर। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और एक और टर्म होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक यूनिट टाइम में, यानी हम बोल दें कि 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है। ध्यान देना, इसको हम एक साइकिल बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक को। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम एक साइकिल बोल लेते हैं, तो 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितना कंप्लीट कर लेता है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कोई फ्रीक्वेंट कब होगा, जब बहुत साइकिल को कंप्लीट कर लेगा। यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली होगी, क्योंकि भाई अगर लंबा चौड़ा साइकिल है, जैसे लंबा चौड़ा साइकिल है तो कवर उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर छोटा सा साइकिल है तो बहुत सारा कवर करेगा। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली होता है, क्लियर।
तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पे लॉन्गिट्यूडनल वेव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऑडिबल और साउंड वेव, ऑडिबल और साउंड वेव, दूसरा मैं बता दे रहा हूँ पहले, दूसरा होता है इंफ्रासोनिक वेव, थर्ड होता है अल्ट्रासोनिक वेव। सिंपल क्या है, पहला है साउंड वेव और ऑडिबल वेव, सेकंड है इंफ्रासोनिक और थर्ड है अल्ट्रासोनिक। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फिगर ही देखते हैं। हाँ देखो एक फिगर है, फिगर की बात करते हैं। फिगर की पहले क्या होगी मैं बताता हूँ। पहले फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, यानी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे है 20 हर्ट्ज, यहाँ पे है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है मान लेते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम कब होती है आप बताओ? जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन करते हैं न्यू से, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो यहाँ पे वेवलेंथ बहुत लंबा चौड़ा होगा ऐसे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब वेवलेंथ क्या होता है यहाँ और नेक्स्ट जो ट्रॉफ आएगा उसके बीच का डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, अब फ्रीक्वेंसी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ छोटा होता चले जाएगा। क्लियर, 20,000 हर्ट्ज। अब इससे आगे आएगा तो एकदम और छोटा छोटा छोटा। आपको नहीं लगता कि ये आवाज़ आपको ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगी? ये आपका लगता नहीं है लाउड आवाज़ होगी, ये आपको ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगी। ये हमारा वो रेंज है जो हमारा कान उतना समझ पाता है। ये इतना कम है कि हमारा कान डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। इतना तो क्लियर है ना कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी यानी बहुत हायर वेवलेंथ हमें एकदम लगेगा कि यार एक अर्थक्वेक आ गया, इतना तेज़ आवाज़, वोल्केनो एरप्शन हुआ, इतना तेज़ आवाज़, ओशियानिक वेव का आवाज़, एलिफेंट का आवाज़, व्हेल का आवाज़। क्लियर, समझ गए ना? तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। नाम है इंफ्रासोनिक। ये है ऑडिबल और साउंड, और ये वो होता है अल्ट्रासोनिक का मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम सीधा फिगर में चलते हैं। ऑडिबल साउंड कब होता है? ऑडिबल साउंड होता है जब आपका फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 तक होता है, और इसको ऑडिबल साउंड वेव बोलते हैं। ये सेंसिटिव होता है ह्यूमन ईयर के लिए, हमारे कान को समझ में आ जाता है। जैसे फॉग कोई टर्न करता है, वोकल कॉर्ड बजाता है, वाइब्रेट बॉडी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होता है, उससे हमारा आवाज़ टर्न ऐसे करूँगा तो आपके कान को सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये आवाज़ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी ये जनरेट कर पा रहा है। क्लियर, ये अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर, हाँ। सेकंड है इंफ्रासोनिक का मतलब क्या है? वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है फ्रीक्वेंसी लेस देन इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक होता है। ये विगर साइज अगर सोर्स, क्योंकि मान लो आपका कान यहाँ पे है, आपके कान में सीधे थोड़ी हमेशा बोलते हैं कि यार तुम्हारा कान बज रहा है, कोई बोला ही नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन होता है जब तक कोई सोर्स नहीं होगा आवाज़ का, कोई सोर्स नहीं होगा साउंड का, तब तक आपके कान में पहुंच ही नहीं सकता। अगर सोर्स बहुत लार्ज वाइब्रेशन कर रहा है, इसका मतलब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है वेवलेंथ बड़ा है ना? सिंपल, वेवलेंथ बड़ा है तो लार्ज वेवलेंथ, और इसको हम पीरियड भी बोलते हैं, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो भाई लो फ्रीक्वेंसी है तो हाई वेवलेंथ है यानी लार्ज वेवलेंथ को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अगर मान लो आप इसको कवर कर रहे हो इतना दौड़ के, आपका फ्रेंड इसको कवर कर रहा है, आपका फ्रेंड ऑब्वियसली जल्दी पहुँच जाएगा, और अगर सेम एनर्जी आप दोनों के पास है तो। क्लियर,
तो इंफ्रासोनिक का मतलब वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। सिंपल। अल्ट्रासोनिक का मतलब है, अल्ट्रासोनिक का मतलब मैंने बता देना कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आपका हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आपका वेवलेंथ ऐसे है, इतना कम है वेवलेंथ। ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ सर्टेन क्रिएचर है जैसे डॉग, कैट, बैट, ये सब क्या करते सकते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। बैट के बारे में बताया जाता है कि वो सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता बल्कि प्रोड्यूस भी करता है अल्ट्रासोनिक वेव को। क्लियर। बैट्स क्या करता है, सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता, प्रोड्यूस भी करता है। क्लियर। तो अल्ट्रासोनिक वेव बहुत कम आवाज़ क्रिएट करता है। क्लियर है ना, हमारे ईयर को डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। क्लियर। सबसे पहले तो अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी प्रोड्यूस बाय गाल्टन विस्टल ऑफ द हार्टमैन जनरेटर। सिंपल भाई, याद ही नहीं करो, सिंपल ये नाम याद करो कि अल्ट्रासोनिक वेव जो क्रिएट हुआ है हार्टमैन जनरेटर या गाल्टन विस्टल, मतलब याद आ जाएगा। क्लियर। और वाइब्रेशन फेरोमैग्नेटिक रोड्स के द्वारा वाइब्रेशन किया गया, ये नॉर्मल बात है। ये उन्होंने देखो, ये उसका नाम लिखा है जब इन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव सुना होगा, पहली बार इन्होंने ईजाद किया होगा, तो जिन्होंने किया होगा उन्होंने अपना नाम दे दिया। क्लियर, सिंपल बात है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले सिग्नल को सेंड करने में, डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने में किसका यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। क्लॉथ को क्लीन करने में, एरोप्लेन को क्लीन करने में, मशीनरी पार्ट और क्लॉक को क्लीन करने में, और रिमूविंग लैम्प सूट फ्रॉम द चिमनी, जो चिमनी होती है ना फैक्ट्री के, वहाँ से लैम्प सूट जो होते हैं, मतलब जो काले काले कलर के नहीं लग जाते बहुत ज़्यादा लगने के कारण, जैसे मान लो टॉप पे नीचे से आगे आप डेली जला रहे हो तो यहाँ पे छोटे छोटे काले काले नहीं पार्टिकल्स आ जाते, इसको रिमूव करने में। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द लिक्विड को साफ़ करने में। अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं आप करते हो, बोलता है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो इसमें इसी का यूज किया जाता है। क्लियर। तो अब डिस्कस करना है हमें स्पीड ऑफ द साउंड। क्या साउंड का स्पीड सारे मीडियम में सेम होता है? क्या साउंड का स्पीड सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। साउंड का स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, गैस में का मतलब ये नहीं कि किसी टेम्परेचर पे गैस है सेम वेलोसिटी होगी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल समझिए, सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और भी बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। सारे लिक्विड पे सेम स्पीड नहीं होगा, सारे सॉलिड पे सेम स्पीड नहीं होगा, सिंपल। अब देखते हैं कुछ मीडियम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, 260, कम है ना। एयर अगर 0 डिग्री सेल्सियस ले तो वहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड है, याद नहीं करना है आपको, ध्यान रखें। एल्युमिनियम में ज़्यादा है, ग्रेनाइट में उसके बाद है, ग्लास में उसके बाद है, आयरन में उसके बाद है, कॉपर में तो बस एल्युमिनियम देख लीजिए सॉलिड का कितना होता है ऑलमोस्ट। मर्क्यूरी का देखिए, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसकी ज़्यादा होती है। फिर हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे बस एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, याद नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूछ सकता है कि एयर में कितना है। एयर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे कितना है, स्ट्रीम में कितना है अगर 100 डिग्री सेल्सियस में, बाकी नहीं पूछ सकता ना। क्लियर। तो स्पीड ऑफ द साउंड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, इन द मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी हम बता चुके हैं आपको, इलास्टिसिटी क्या होता है, और डेंसिटी का मतलब भी आपको बता चुके हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। स्पीड ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस, पता है। व्हेन साउंड इंटर, ध्यान देना, साउंड अगर एक मीडियम, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अगर साउंड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो साउंड का स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। नहीं पता रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, याद रख लेना फ्रीक्वेंसी।
चेंज नहीं होता है। इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही बात लिखा है दोबारा। क्लियर। तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है किसी गैस में, स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है गैस में, फॉर्मूला है v यानी स्पीड इक्वल टू y यानी इसको गामा बोलते हैं, गामा p प्रेशर, एयर प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी ज़्यादा डेंस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू गामा p अपॉन डेंसिटी, इसको हम रो बोलते हैं, इसको रो, इसको प्रेशर, इसको गामा। क्लियर। तो अब क्वेश्चन होता है गामा यहाँ पे क्या है, गामा यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट एक टर्म होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। एडियाबेटिक, देखो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एक होता है आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ऐसे टर्म होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आइडियाबेटिक का मतलब ऑलमोस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल लिखे हैं, जैसे PV इक्वल टू nRT है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हमने ले लिया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट हुआ, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा ही ना, क्योंकि अब ये दोनों चेंज होगा तब ना ये चेंज होगा, क्योंकि इसमें से कोई चेंज होने का तैयारी नहीं, तो अकेले थोड़ी कोई चेंज हो जाता है। जैसे इसमें हम प्रेशर को बढ़ाते तो ये बढ़ता, प्रेशर को बढ़ाते और इसको कांस्टेंट रखना होता तो वॉल्यूम को घटाते, नॉर्मल बात है ना। क्लियर। तो स्पीड ऑफ द साउंड का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू गामा इंटू प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी का स्क्वायर रूट, वेयर गामा इक्वल टू CP अपॉन CB, जिसका मतलब होता है आइडियाबेटिक एक्सपोनेंट ऑफ द गैस, और ये डेंसिटी और प्रेशर है। और एक और चीज़, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, एज द रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ। सिंपल, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, गामा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो हम पहला निकाल लेते हैं, किसका, पहला निकाल लेते हैं हम ऑक्सीजन का, हमें पता है गामा इंटू P अपॉन ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू हाइड्रोजन के डेंसिटी के 16 गुना है ना। तो अब देख तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा हाइड्रोजन का, गामा इंटू P अपॉन 16 का बाहर आ जाएगा तो 1/4 इंटू हाइड्रोजन। तो अब देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितना हो 4 गुना ज़्यादा स्पीड होगा, यानी देखो डेंस ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है, लेकिन स्पीड ज़्यादा किस में होगी, हाइड्रोजन में। क्लियर ना। यहाँ पे हमने एग्जांपल से भी देखा था, हाइड्रोजन में स्पीड कितना है 1269, ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं दिया है, ऑक्सीजन में ऑलमोस्ट होगा 400। क्लियर। ओके, एक चीज़ हम करते हैं, ये जो पार्ट है वेवलेंथ का इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वो मैं आज ही अपलोड करूँगा, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कुछ अभी डिस्कस करना है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। 1 सेकेंड।